आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। रेलवे की वैकेंसी निकली, जो सैनिक की वैकेंसी निकली 2019 की, जो नियुक्ति पत्र दे दिएगा उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, एग्जाम हो गए कईयों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, दिल्ली जंतर मंतर पे हजारों जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है धरना दे रहे हैं, वो पागल हैं, उनमें योग्यता नहीं। रैपिडो का आविष्कार कैसे हुआ? ओयो आविष्कार कैसे हुआ? किसी ने किया ना जी। आज अगर टेम्पो चलाने वाला इंसान अगर टेक्निकली वो एक्टिव होता, वो कांग्रेस के समय में उसको स्किल मिला होता, तो एंड्रॉइड ऐप पे वो अपना ऐप बनाता, वो रैपिडो बना देता, हमारे ऐसे लोग उसमें काम करते। यानी कहना चाहते हैं कि सारे लोग इंजीनियर बन जाते। भाई स्किल जब बनेगा तो ये हम लोग अमेरिका के लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार एक विषय है, इसको हवा मत बनाओ, ठीक है। सरकार के पक्ष के चक्कर में उन लोगों के साथ जाति ना करो, उन लोगों के सवाल को दबाओ मत। रोजगार एक विषय है, सरकार को देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी। पहला ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी जो आता है और परीक्षा पे चर्चा करता है। कौन हुआ जी? जवाहरलाल नेहरू को बोल दिया कि चाचा है, चाचा है, चाचा क्या किया है? गुल खिलाया नहीं जानते। कह रहे हैं कि भाई देश का डेवलपमेंट मोदी जी को 70 भाई 10 साल पहले जो सरकार चली गई, आज का युवा उससे तो सवाल पूछना चाहता है, लेकिन 10 साल से जिसकी सरकार चल रही है उससे सवाल नहीं पूछना चाहता। आज का मीडिया 10 साल पहले जिसकी सरकार। एक मिनट देखिए, बात यहाँ बेरोजगारी की हो रही है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बाल मजदूरी पे कानून बनता है, जहाँ बच्चों को रोजगार मिल जाता है, वहाँ बेरोजगारी कैसे? अब एक बात बेरोजगारी नहीं है, नहीं बेरोजगारी है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं। जहाँ बच्चों के लिए मजदूरी मिल जाती है, बच्चों को मजदूरी पे रखा जाता है और उसके लिए संविधान में कानून बनता है कि बाल मजदूरी को रोकिए, बाल मजदूरी को रोकिए। आप उस देश में बेरोजगारी खोज रहे हैं। आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। है क्षमता, है क्षमता, है योग्यता तो आइए कंपटीशन फाइट कीजिए, कंपटीशन फाइट कीजिए, जॉब लेके दिखाइए। अरे सुनिए सुनिए, आज भारत का 30 साल के अंदर का युवा बिलियन की संपत्ति खड़ा कर लिया। नाम सुनिए, वो आकाश अग्रवाल, बोट का जो है फाउंडर, बोट कंपनी का जो ईयरफोन हम लगाते हैं, चलिए वो फिजिक्स वाला अलख पांडे, कैसे इतनी बड़ी संपत्ति खड़ा कर लिया। अरे आपके अंदर योग्यता होता तो हम यहाँ बैठ के डिबेट करते हैं, आप स्टार्टअप करते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या? सुनिए हम बता रहे हैं, आप क्या करते हैं? हमारी योग्यता बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा किए हैं। आज हम अपने छोटा से देश, मैं इस देश का नागरिक हूँ ना, मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ। बोलिए आप करते क्या है, बोलिए, पॉइंट पर आइए। पॉइंट बता रहे हैं हमारी जो बेरोजगारी है, हमने लोगों को रोजगार कैसे दिया हम बता रहे हैं। आप क्या करते हैं? बैचलर ऑफ फार्मेसी मैंने किया है, बी फार्मा। काम क्या करते? काम मैं काम करते हैं कि ये कह रहे कोई सुनिए। बेरोजगारी नहीं है, स्किल होना चाहिए तभी रोजगार मिलेगा। 140 करोड़ के लोगों, 140 करोड़ लोगों के देश में इन्होंने 2 नाम गिना दिए और कहते हैं प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ठीक है, 140 करोड़ लोगों में 2 नाम गिनाए हैं। अरे 2 नहीं, तुम 100 भी गिना दोगे। 140 करोड़ लोगों में जो रेलवे की वैकेंसी निकली, जो सैनिक की वैकेंसी निकली 2019 की, जो नियुक्ति पत्र दे दिएगा उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, एग्जाम हो गए कईयों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, दिल्ली जंतर मंतर पे हजारों जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं धरना दे रहे हैं, वो पागल हैं, उनमें योग्यता नहीं थी। ठीक, अग्निवीर जैसी योजना निकाल के पुरानी भर्तियों को रोका गया, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, ग्रुप डी ग्रुप सी में। ठीक सुनो, 50,000 वैकेंसियां निकलती हैं और 50-50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। वह 50 लाख के लोगों में योग्यता ही नहीं है। सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही। देश का हर एक युवा टैलेंटेड है, ठीक है, कि योग्यता की कोई कमी नहीं है देश में। मतलब अनपढ़ व्यक्ति देश चला सकता है, ठीक है, मगर नौकरी कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें योग्यता चाहिए, और उसमें भी तुम जब योग्यता है उसके बाद सवाल उठा रहे हो तुम। मतलब फार्मेसी कितनी होती है इन्हें पता है, ठीक है। एक साल में कितने फार्मेसी के फॉर्म भरे जाते हैं, कितने बच्चे फार्मेसी करते हैं, क्या सभी लोग मेडिकल खोल पाते हैं, या सभी लोग फार्मा कंपनी में ज्वाइनिंग कर पाते हैं? कितने लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, जितने फॉर्म भरे जाते हैं उतनी ज्वाइनिंग हो जाती है। जितनी पुलिस की भर्तियां निकलती हैं उससे 3 गुना 4 गुना 10 गुना फॉर्म भरे जा रहे हैं, उतनी ज्वाइनिंग हो जा रही है। अरे भैया, प्रतिभा की कमी नहीं है देश के अंदर, सरकारों की नीतियों की कमी है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये बताया ना कि गवर्नमेंट ने कितनी सरकारी जॉबें निकाली, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। फिर ये कहेंगे सर गवर्नमेंट ने ये कब का, रोजगार पकौड़ा भी तो रोजगार है। अरे तुम सरकार में आओगे, सुनो, ये कहेंगे तुम सरकार में आओगे तो अब तुमसे सरकारी नौकरी मांगेंगे ना। तुम सरकार के नाते अगर कोई डिसीजन लोगे, सरकार के नाते वादा करोगे तो तुमसे सरकारी नौकरी ही चाहिए। 2 करोड़ सरकारी नौकरी मांगी है 140 करोड़ के देश में, 140 करोड़ के देश में 2 करोड़ मांगी भी नहीं है। मोदी जी ने घोषणा करी है। कितना % होता है भैया देश का? ठीक है, 1%, 2%, 1% लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है और मोदी जी से वो भी नहीं भरी जा रही है, तो सवाल नहीं उठाएंगे। तुम करो प्रतिभा की कमी है, बट चलो तुम्हें दिखाता हूँ कितने बीएड वाले बैठे
हुए हैं, ठीक है, भर्ती नहीं आई है। कितने डीएसएसबी के फॉर्म भरे जाते हैं, भर्ती नहीं आई है। कितने सीटेड वाले बैठे हैं, चलो जंतर मंतर चल के देखो, कितने टीचर बैठे हैं, कितने सैनिक वाले वो भर्ती बैठे हैं, नियुक्ति पत्र लिए बैठे हैं, भाई साहब भर्ती नहीं हुई। तुम बताओगे यार, भर्ती गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है, मतलब चुनाव ऐसे होने लगे कि चुनाव की तारीखों के ऐलान हो, चुनाव हो, वोटिंग हो, और एंड मोमेंट पे क्या हो जाए जी, चुनाव रद्द किए जाते हैं, जो वोटिंग है सब विफल की जाती है। क्या लगेगा नेताओं को? बुरा लगेगा ना। ऐसा इस देश के युवा के साथ हुआ है, भर्ती हुई, एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, उसके बाद क्वालिफाई किया, ठीक है, नियुक्ति पत्र मिल गए, भर्ती नहीं हुई आगे। तो भैया रोजगार एक विषय है, इसको हवा मत बनाओ, ठीक है। सरकार के पक्ष के चक्कर में उन लोगों के साथ जाति ना करो, उन लोगों के सवाल को दबाओ मत। रोजगार एक विषय है और सरकार को देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। क्या बोलेंगे आप? बोलिए। हाँ, इन्होंने कहा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, रेलवे को मोदी जी ने बेच दिया है। आप हमें ये समझाइए किस रूप से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, पहले ये जानते नहीं इस चीज को। रेलवे का कौन कौन सा बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अरे हम बता रहे हैं, रेलवे का कौन कौन सा सेक्टर बिका है इन्हें पता नहीं है, पहली चीज। और इन्होंने जॉब की बात की, आपको बना बनाया खाना मिलेगा तभी खाइएगा, खेती नहीं कीजिएगा, मिलेगा तभी दाल चावल सब्जी खाइएगा। हाँ सुनिए, अरे सुनिए बात, हम सुने ना। हम भी, इनको क्या है कि इनको बना बनाया चाहिए, सरकारी इनको नौकरी चाहिए, सरकारी पैसा चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हम सरकार का नौकरी के लिए एग्जाम है, प्रावधान है, क्या बना बनाया मिल रहा है। देखिए हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप किसी के ऊपर क्यों डिपेंड होइएगा, सेल्फ डिपेंड होइए, क्रिएट कीजिए अवसर को, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कीजिए। आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसका हक हम मार के खा लें, उसका हक हम मार के खा लें, उसका हक हम मार के खा लें, अपॉर्चुनिटी कैसे करेंगे, हक हम मार के खा लें। अरे भाई उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। अगर वो पढ़ेगा, बताइए, नहीं रुक जाइए, रैपिडो का आविष्कार कैसे हुआ, ओयो आविष्कार कैसे हुआ, किसी ने किया ना जी। आज अगर टेम्पू चलाने वाला इंसान अगर टेक्निकली वो एक्टिव होता, वो कांग्रेस के समय में उसको स्किल मिला होता, तो एंड्रॉयड ऐप पे वो अपना ऐप बनाता, वो रैपिडो बना देता। हमारे ऐसे लोग उसमें काम करते। यानी कहना चाहते हैं इसके सारे लोग इंजीनियर बन जाते। भाई स्किल जब बनेगा तो ये हम लोग अमेरिका के लोगों को रोजगार देंगे, अमेरिका के लोग हमारे ऊपर डिपेंड होंगे, हमारी इकोनॉमी उनसे नहीं चलेगी, हमसे खुद से चलेगी। हम खुद इतने मजबूत होंगे कि चाइना के लोग हमारे यहाँ काम करने आएंगे, हम उनके मेड इन चाइना के ऊपर। कैसे होगी इकोनॉमी मजबूत? हम बता रहे हैं स्किल डेवलपमेंट से होगा, जिसपे सबसे ज्यादा मोदी जी इस पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। क्या किया मोदी जी ने? हाँ, मोदी जी का काम है कि जितने भी बच्चे हैं जो अभी स्टार्टिंग एज में हैं, उनको स्किल टेक्निकली उनको लर्निंग दी जाए, ताकि जो उनका ब्रेन पावर है, ब्रेन इंप्रूवमेंट। जैसे भैया हम कंप्यूटर की नॉलेज हमें कब हुई, जब 12th में गए। इसका पहला ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी जो आता है और परीक्षा पे चर्चा करता है। कौन हुआ जी? जवाहरलाल नेहरू को बोल दिया कि चाचा है, चाचा है, चाचा क्या किए हैं, गुल खिलाए नहीं जानते हैं। अरे जाके असम आ देखो, असम में कल का मोदी जी ने कहा है कि 10 मेडिकल थे 20 बना दिया, 10 थे 20 बना दिया। अरे मेडिकल सुविधाएं बढ़ेंगी, डॉक्टर का सीट बढ़ेगा, तो हमारे बच्चे एमबीबीएस बनेंगे ना। कितनी जाती है फीस एमबीबीएस की? कहा ना गवर्नमेंट एग्जाम निकालो, तो फिर क्यों चलेगा फीस में? गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के चले जाओ, गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के चले जाओ, बन जाओ डॉक्टर, बन जाओ डॉक्टर, बन जाओ डॉक्टर। गवर्नमेंट सीटें कितनी है? कितनी सीट है गवर्नमेंट? कितनी सीट है गवर्नमेंट? कितनी सीट है गवर्नमेंट? अब सीट पे नहीं, ये फंस गए, ये फंसे हैं। इन्होंने कहा कि सरकारी एग्जाम का वैकेंसी नहीं आ रहा है। अब हम कहते हैं आपके अंदर योग्यता है तो आप एग्जाम निकाल के डॉक्टर बनिए। एग्जाम ये कह रहे गवर्नमेंट एग्जाम निकालो, डॉक्टर बन जाऊंगा। गवर्नमेंट ये मेडिकल की सीटें तो बता दे, फिर यूक्रेन जाने वाले बच्चे बेवकूफ हैं, रशिया जाने वाले बच्चे बेवकूफ हैं। अरे देश में कॉलेज ही कितने हैं मेडिकल के, ठीक है। और उसके बाद ये बताओ गवर्नमेंट सीटें प्राइवेट में कितने में होगा, गवर्नमेंट में सीटें कितनी है? होती है सस्ती माना, लेकिन गवर्नमेंट में मेडिकल की सीटें हैं कितनी? चंद हजार, ठीक। और बच्चा कितना है? लाखों में। ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है, गवर्नमेंट की सुविधा है। और तुम भाई लाखों बच्चों को 1000 मेडिकल कॉलेज मैनेज कर लेंगे। ये बातों पे रहेंगे ना। अब सुनिए, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? 70 साल में क्या किया? कितने सीट है एमबीबीएस के? कितने सीट है? रुक जाओ, 6 साल हुआ, मोदी का 8 साल हुआ, 9 साल हुआ, सीट बढ़ा दो, सीट बढ़ा दो। कैसे बढ़ जाएगा? कैसे बढ़ जाएगा? अरे 70 साल दे के देखो ना। चलिए 70 साल दे कर देखिए बीजेपी को। देखो सुनो, एक होंगे हर घर से बच्चे डॉक्टर होंगे। 70 साल दे के देखो, हर घर से बच्चे डॉक्टर होंगे, हर घर से बच्चे। भाई डॉक्टर होना हो, मूर्ख जरूर हो रहे हैं, ठीक है।
हर घर में मूर्ख जरूर बना दिए मोदी जी ने। अब ये 70 साल दिए, ठीक है। पहली बात तो 70 साल से लगातार कोई भी बंदा नहीं, पहली बात, ठीक है। प्रधानमंत्री बदलते रहे, ठीक। दूसरी बात, आज से ये कह रहे हैं कि भाई देश का डेवलपमेंट मोदी जी को 70, भाई 10 साल पहले जो सरकार चली गई, आज का युवा उससे तो सवाल पूछना चाहता है, लेकिन 10 साल से जिसकी सरकार चल रही है उससे सवाल नहीं पूछना चाहता। आज का मीडिया 10 साल पहले जिसकी सरकार चली गई, अरे बहुत भ्रष्ट थी कांग्रेस, बर्बाद थी कांग्रेस ने लूट लिया देश को, बहुत खराब पार्टी थी, नहीं जिताया हमने 10 साल से। 10 साल से जिस जनता ने जिसको वोट दिया उससे सवाल नहीं बनता कि देश में 150 लाख करोड़ का कर्जा कैसे कर दिया मोदी जी ने अकेले 10 सालों में, ठीक है। भैया डॉलर के मुकाबले रुपया कैसे पिछड़ गया, देश की इकोनॉमी 102वें नंबर से 170वीं इकोनॉमी कैसे हो गई, ठीक है। मीडिया फ्रीडम में देश कहाँ चला गया। अब ये कह रहे हैं हर घर से डॉक्टर निकलेगा, भैया एजुकेशन में ही लगा लो। क्या ग्रोथ बढ़ी है एजुकेशन की या घटी है, बता दो। 10 साल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, 10वीं क्लास पूरे करने वाले बच्चों की संख्या बता दो। परसेंटेज में पहले 63% था 2014 से पहले, आज के डेट में तुम्हारा 48% रह गया है, ठीक है। अब ये कह रहे थे एजुकेशन की बात, मोदी सरकार की एजुकेशन नीति जानते हो, 16 साल से नीचे उम्र का बच्चा, 16 साल से नीचे वाले बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे, ये मोदी जी ने एजुकेशन पॉलिसी दी है। उसके अलावा, ठीक है, ये 10वीं क्लास के बच्चों को, 9th 10th के बच्चों को एक स्पेशल सिलेबस ऐड किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को डेटिंग सिखाई जाएगी, ठीक है, लाइन मारना सिखाया जाएगा, इन शॉर्ट अगर लोकल भाषा में कहा जाए तो ये पॉलिसी आने वाली है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़ पर है ये, ठीक है। आज तक के चैनल पे देख सकते हो, शुभांकर मिश्रा नाम के पत्रकार हैं, उनने भी इसका विश्लेषण दिया है, ठीक है। ऐसा सिलेबस मोदी सरकार ऐड करना चाह रही है। उसके बाद कह रहे हैं डॉक्टर निकलेगा हर घर से, ठीक है, ठीक है, हर घर से डॉक्टर निकलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, भाई बेरोजगारी का मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी ने कहा था बोलने का मौका नहीं, बोलने का मौका नहीं मिला, बोलने का मौका नहीं मिला। बोलिए प्लीज 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 शांति।